सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के साथ रफीक और उनके भाई सलमान रफीक के बारे में फैसला। नैब ने कानून की धज्जियां बिखेर कर रख दी। नैब कानून मुखालफिन का बाजू मरोड़ने, वफादारी तब्दील कराने, सियासी मुखालफिन को सबक सिखाने और सियासी जमातें तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ। माली करप्शन के इल्जामात के बावजूद नैब सियासी लाइन के एक तरफ खड़े अफराद के खिलाफ कदम नहीं उठाता, जबकि लाइन की दूसरी तरफ के अफराद को गिरफ्तार करके महीनों और बरसों तक बगैर वजह अजियत का निशाना बनाया जाता है। नैब के इम्तियाजी रवैये के बायस उसकी गैर जानिबदारी से अवाम का एतमाद उठ गया है। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के इख्तियार को जुल्म और हिरासा करने के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एहतसाब एक्ट 97 खत्म करके बनाया गया नैब ऑर्डिनेंस अपने इजरा से ही इंतहाई मुतनाज़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पैरागॉन केस के तफसीली फैसले में कहा है कि ये बात जहन में रहनी चाहिए कि जमानत का मकसद मुलजिम की ट्रायल में हाजिरी को यकीनी बनाना है। मकसद सजा देना, जेल भेजना या आज़ादी से महरूम करना नहीं। जब तक ट्रायल के बाद सजा ना सुना दी जाए मुलजिम बेगुनाह तस्वुर होता है। ट्रायल से पहले या ट्रायल के दौरान सजा अजियत का बायस है। तमाम महज़्ज़ब मुआशरों में मुलजिम करार देने के बाद ही सजा शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छोटे लोगों को चुनकर उनकी नशोनुमा करके अहम ओहदों पर बिठाया गया। मुल्क में तबाही और मौत का खेल रचाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता रहा। मुसलसल गैर आइनी मुदाखलतें की गई। बदनुमा माजी और मुजरिमाना रिकॉर्ड वालों को कौम पर मुसल्लत किया गया। कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की हर कोशिश को मुल्क में पूरी कुव्वत से दबाने की कोशिश की गई। गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ से ताकत की हवस और कब्जे का लालच आइनी और जमहूरी असूलों की नफी बनता गया। पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियों से हासिल किया गया। बानियाने पाकिस्तान की सोच वाज़ेह थी कि एक आज़ाद रियासत बनाई जाए जहाँ जमहूरी असूलों, आज़ादी, मुसावात, बर्दाश्त और समाजी इंसाफ हो। रियासत अपना इख्तियार एक मुकद्दस अमानत के तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करे। नून लीग के साथ रफीक और उनके भाई की जमानत का तफसीली फैसला। ख्वाजा बिरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नैब और नाम नेहाद एहतसाब पर फर्द जुर्म है। शहबाज शरीफ का बयान, कहा ख्वाजा बिरादरान को नैब ने एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम का निशाना बनाया था। ख्वाजा बिरादरान की इस्तकामत और आज़म काबिल तारीफ है। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब कानून में इस्लाहात हो जानी चाहिए थी। हुकूमत नैब कानून में इस्लाहात के लिए काम कर रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि यहाँ ब्लैकमेलिंग और इंतकामी कार्रवाई हो रही है। ये सिस्टम डराने धमकाने पर ही चल रहा है। नून लीग और पीवीपी इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए मुतहद। ईद के बाद फैसला कुन तहरीक के लिए एपीसी बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैठक में फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत एनएफसी और सूबाई खुद मुख्तारी के दर पे है। हुकूमत के गैर आइनी इक़दामात रोकने के लिए तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। आइन के तहफ़्फ़ुज़ सूबों के हकूक़ के लिए तनहा तहरीक चलानी पड़े तो चलाएंगे। कोरोना की वबा हमारी जिद्दोजहद के आड़े नहीं आएगी। इमरान खान हुकूमत ने करप्शन की इंतहा कर दी, उसे बेनकाब करना है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में हुकूमत पर तनकीद, कहा जो कुछ 1.5-2 साल से हो रहा है कौम ने उससे बड़ा कोई तमाशा नहीं देखा है। हुकूमत के वोटर्स, सपोर्टर्स और स्पॉन्सर्स सब कानों को हाथ लगा रहे हैं। जानबूझकर कौमी एयरलाइन को तबाह किया गया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि ख्वाजा आसिफ लेक्चर तब दें जब उन्होंने खुद भी कुछ किया हो। PIA का बहुत दुख है, उन्हीं के दौर में कौमी एयरलाइन दुनिया में रुस्वा हुई। दोहरी शहरियत से मुतल्लिक वज़ीर आज़म की पुरानी बयानात को उनके तनाजुर में समझा जाए। वज़ीर आज़म का इशारा उनकी तरफ था जो ज़िंदगी भर पाकिस्तान में कमाने के बाद बाहर चले जाते हैं। जुल्फी बुखारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा
कि मुआवनीन खसूसी का ओहदा इसीलिए है कि समंदर पार पाकिस्तानी समेत किसी को भी लिया जा सके। कानून दोहरी शहरियत वाले को मुआवने खसूसी बनने की इजाज़त देता है। उन्हें दोहरी शहरियत विरसे में मिली, मगर वो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। पीटीवी के पास बिजनेस प्लान कोई नहीं, लेकिन फीस बढ़ा दी। फवाद चौधरी की तनकीद। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी काबीना नहीं दे सकती। उन्होंने काबीना में तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा जुमेरात 30 जुलाई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 31 जुलाई को मनाई जाएगी। जिलहज का चांद देखने के लिए पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कोरोना वायरस की वबा पर वफाकी हुकूमत के रद्द-ए-अमल से 75% शहरी नाराज, 25% खुश। जिन अफराद ने नाराजगी का इजहार किया उनमें से 62% ने कहा कि वफाकी हुकूमत SOPs के नफाज में नाकाम हुई। 54% ने गैर मौसर लॉकडाउन को नाराजगी की वजह बताया। 46% ने लॉकडाउन के तवील अरसे तक जारी न रखने पर वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया, जबकि 44% ने कोरोना के मामले पर वफाक की जानिब से गैर वाज़ेह और एक मौक़िफ़ इख्तियार न करने पर शदीद गुस्से का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। कोरोना वायरस की वबा को काबू करने के लिए सबसे बेहतर इकदाम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने किए। 80% अफराद ने इत्मीनान का इजहार कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत 73% के साथ दूसरे नंबर पर, इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत 68% के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि सिंध की सूबाई हुकूमत 56% के साथ चौथे नंबर पर आई। पंजाब की सूबाई हुकूमत 42% अफराद को इकदाम से मुतमईन कर पाई। बलोचिस्तान हुकूमत 14% को, तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम से 29% को मुतमईन करने में कामयाब हुई। वाज़ेह और एक मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और सिंध के शहरियों ने अपनी हुकूमतों को भी सराहा। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। गवादर एयरपोर्ट पर काम शुरू हो गया है। ये पाकिस्तान का एक और बहुत बड़ा मंसूबा होगा। 2400 एकड़ पर जोन बन रहे हैं। पहली 7 फैक्ट्रियां मुकम्मल होने वाली हैं। गवादर में 150 बेड के अस्पताल पर काम शुरू हो गया है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की CPEC खसूसी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। कहा कि ML1 1870 किलोमीटर का मंसूबा है। हम सड़कों से रेलवे पर शिफ्ट होंगे तो निज़ाम बेहतर होगा। ML1 तमाम अतराफ से सील होगा, हादसात कम होंगे। ईरान के साथ 909 किलोमीटर की बॉर्डर है, इस पर फेंसिंग शुरू कर दी गई है। कहा CPEC का किसी भी जगह काम रुका नहीं है। कर्ज से ज्यादा सरमायाकारी पर जोर है। $4 मिलियन की सरमायाकारी पिछले 10 दिनों में आई। सेनेट ने बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्तों में इजाफे का बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। आईनी तरमीमी बिल में कहा गया है कि बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्तें 63 से बढ़ाकर 80 की जाएं। सात माह के दौरान PIA के 22 से ज़ायद तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात रिपोर्ट हुए। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा। सबसे ज़्यादा नुकसान PIA के तैयारों को हुआ। कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर परिंदे टकराने के सबसे ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। ज़राए के मुताबिक PIA अपनी तशवीश से सिविल एविएशन अथॉरिटी को आगाह कर चुका है। CAA ने परिंदे भगाने के लिए किसी भी एयरपोर्ट पर जदीद आलात नस्ब नहीं किए। कराची में मौसम बेहतर होने के बाद बिजली की तलब कम, पर लोड शेडिंग कम न हुई।
मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी। नेपरा टीम ने कराची में लोड शेडिंग पर रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की। लाइसेंस के तहत के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली फराहमी की पाबंद है। पावर प्लांट्स को तेल की आदम दस्तियाबी की सार्फिन जिम्मेदार नहीं। अथॉरिटी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। इजलास में ओवर बिलिंग से मुतल्लिक गवर्नर सिंध का खत ज़ेर गौर नहीं आया। नेपरा पहले ही गवर्नर सिंध के खत का जवाब दे चुकी है। नेपरा रीजनल ऑफिस कराची ओवर बिलिंग की शिकायत हल कर रहा है। ओवर बिलिंग के मामले पर जरूरत पड़ी तो कोई इंक्वायरी कमेटी बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 19 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तदा की है कि रेफरेंस कालदम होने के बाद FBI को तहकीकात के लिए कहना बिला जवाज़ है। FBI को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रिपोर्ट जमा कराने के अहकाम भी बिला जवाज़ हैं। जस्टिस काजी की अहलिया ने दरख्वास्त में इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट अबूरी हुक्म के पैरा 3 से 11 तक की नजरसानी करे। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसले तक अदालती फैसले पर अमल दरामद रोका जाए। आसमां से आकाश बनकर अपनी शागिर्द नेहा से शादी के केस की समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में होगी। अदालत ने आकाश को DHQ अस्पताल से मेडिकल करवाकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। लड़की के वालिद ने आकाश पर इल्जाम लगाया है कि वो खातून है और उनकी बेटी से शादी की। शादी कराने वाले निकाह खां का मौक़िफ़ है कि उसने सारे कानूनी तकाजे पूरे होने पर निकाह पढ़ाया। आकाश का कहना है कि वो सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद शदीद ज़हनी कर्ब का शिकार है। अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। पंजाब के 3 अजला, कराची के 2 अजला, कोयटा की 10 यूनियन काउंसिलों में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान में शुरू की गई मुहिम में 87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अवाम से अपील की है कि वालिदैन इस मुहिम में अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। 24 जुलाई तक जारी रहने वाली मुहिम में 7 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना की वजह से रज़ाकारों को मास्क, दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर्स भी फराहम किया जा रहा है। कौमी इदारा सेहत ने टाइफाइड से मुतल्लिक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी। 2016 से पाकिस्तान में मज़ाहमती टाइफाइड के केस आ रहे हैं। तमाम सूबाई महकमा सेहत को मज़ाहमती टाइफाइड के खिलाफ बर वक्त तैयारी करने की हिदायत। अवाम सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। खाने से कबल सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोया जाए। शहरी पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। बाजार से खाने पीने की गैर मयारी अशिया खरीद कर ना खाई जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि मीडिया का गला दबाना हुकूमत का हथकंडा है। मीडिया को कितनी आज़ादी हासिल है सबको पता है। लाहौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कायरा का कहना था कि अब मीडिया को अंदाज़ा हुआ होगा कि जब उन्हें मफरूज़ों पर मबनी और गलत केसेस बनाकर जेलों में डाल दिया जाता है और अदालतों में सुनवाई भी नहीं होती। मीर शकील रहमान को जेल में 4-5 माह हो गए, उन पर क्या केस है? कायरा का मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा और नैब पर जोर दिया कि वो खुद को न्यूट्रल इदारा साबित करने की कोशिश करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 130 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई गई कोरोना वैक्सीन की ट्रायल के इब्तदाई नताइज आ गए। वैक्सीन महफूज और बीमारी के खिलाफ मुदाफती निज़ाम को फाल करने में कामयाब नजर आ रही है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और ज़ेनी सिंध में बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा।
सबसे ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनजीराबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 43, कोयटा में 38, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 36, गिलगित में 30, श्रीनगर में 32 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोरोना टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एक और बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट खा गया। रवा साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया गया। वर्ल्ड T20 इवेंट्स 2021 और 2022 में होंगे। 2023 का वर्ल्ड कप फरवरी मार्च के बजाय अक्टूबर और नवंबर में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की ना चली। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप फरवरी मार्च 2021 में रीशेड्यूल ना करके चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की असूली मौक़िफ़ की तायद कर दी। पीसीबी ने पीएसएल के लिए मखसूस विंडो में वर्ल्ड कप रीशेड्यूल करने की मुखालफत की थी। इवेंट को फरवरी मार्च 2021 में रीशेड्यूल करने के लिए भारतीय बोर्ड की हिमायत हासिल थी। फरवरी मार्च 2021 में इवेंट रीशेड्यूल होने से पीएसएल का इनेकाद खतरे में पड़ जाता। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पाकिस्तानी टीम की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच में बॉलर्स के बाद बैट्समैनों ने भी खूब परफॉर्मेंस दिखाई। अजहर अली की शानदार सेंचुरी की बदौलत टीम ग्रीन ने टीम वाइट को 6 विकेट से शिकस्त दे दी।